नमस्कार, जे न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सावर के तालाब में कब्रिस्तान के सामने बम्बूलों के बीच नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। वहां शौच के लिए गए युवक को नरकंकाल नजर आते ही उसने कंकाल की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर कंकाल के हालात को देखकर चिकित्सक ने कंकाल 2 माह पुराना बताया है। कंकाल सावर के निचलाबास के युवक का बताया गया है। युवक 2 माह से घर से लापता बताया जा रहा है। अजमेर जिले के सावर में मुख्य तालाब में कब्रिस्तान के सामने बम्बूलों के बीच में नरकंकाल मिलने की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी आशुतोष पांडे पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। बताया गया है कि तालाब में एक युवक शौच के लिए गया था। युवक ने पानी की तीर पर नरकंकाल देखने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल के ऊपर पहने हुए कपड़े जिसमें लाल रंग की शर्ट, काला बनियान व लोअर को पहचान के लिए कब्जे में लिया। पुलिस ने सावर चिकित्सालय से चिकित्सक नमन तिवारी को मौके पर बुलाया। चिकित्सक नमन तिवारी ने बताया कि नरकंकाल लगभग 2 माह पुराना लग रहा है, लेकिन पूरी जानकारी जांच के बाद ही पता चल पाएगी। तत्पश्चात केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़ के निर्देशन पर नरकंकाल को एक कट्टे में भरकर सावर के राजकीय चिकित्सालय के चीर घर में पहुंचाया गया। नरकंकाल मिलने की जानकारी मिलते ही नगर में सनसनी फैल गई। कंकाल मिलने की जानकारी मिलते ही सावर के निचलाबास क्षेत्र के सूरजपोल दरवाजे के अंदर रहने वाले माधुलाल माली के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि माधुलाल माली का 22 वर्षीय लड़का नारायण माली 2 माह से घर से लापता चल रहा है। पुलिस ने कंकाल के पास मिले कपड़े पहचान के लिए दिखाए, जिस पर माधुलाल माली के छोटे लड़के शिव कुमार ने कपड़े की पहचान करके कंकाल नारायण माली का होना बताया। परिजनों ने कंकाल उसके लड़के का होने की पहचान की है। बताया गया है कि नारायण माली आदतन शराबी था, कारीगरी का काम करता था। थाना प्रभारी आशुतोष पांडे ने बताया कि नरकंकाल को चीरघर में सुरक्षित रखवा दिया गया है। कल मेडिकल जूरिस्ट से कंकाल की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस मामले की जानकारी कर रही है। कांग्रेस प्रभारी व पूर्व चिकित्सा मंत्री तथा केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा सोमवार से केकड़ी विधानसभा के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार केकड़ी विधानसभा की विभिन्न पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा भाग लेंगे। सोमवार को प्रातः 10 बजे ग्राम पंचायत गुलगांव द्वारा किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण एवं उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर रघु शर्मा शिरकत करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे ग्राम पंचायत सावर द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण एवं उद्घाटन किया जाएगा। रात्रि विश्राम केकड़ी में होगा। मंगलवार को ग्राम पंचायत कादेड़ा व दोपहर 12 बजे ग्राम पंचायत जूनिया व दोपहर 3 बजे ग्राम पंचायत बगेरा में किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन व लोकार्पण समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं बुधवार को ग्राम पंचायत शोकलिया, ग्राम पंचायत गोइला और ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा किए गए विकास कार्यों के लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। वहीं गुरुवार को ग्राम पंचायत भाटोलाव और ग्राम पंचायत जडाना द्वारा किए गए विकास कार्यों के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। गुरुवार को विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पुनः जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कादेड़ा ग्राम में मुक्ति स्थल पर इन दिनों चोरों की निगाहें टिकी है। पिछले दिनों अज्ञात चोरों ने यहां कमरे में लगी पानी की मोटर चुरा ली, जिससे यहां पेड़ पौधों को पानी पिलाना और जाने वाले पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। ग्राम के ही गोपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि कादेड़ा के शमशान स्थल पर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से जीर्णोद्धार करवाया गया। साथ ही इस मुक्ति स्थल पर कई छायादार पौधे भी लगाए गए। साथ ही शमशान स्थल के बाहर पशुओं के पीने के लिए खेली बनाई गई, जिसमें प्रतिदिन 3 बार पशु के लिए मोटर चलाकर पानी भरा जाता था। वह प्रतिदिन खुद यहाँ कार्य की देखभाल करते रहते थे, लेकिन इंसानियत के दुश्मन चोरों और उच्चकों की नज़र इस शमशान स्थल पर भी है। पहले भी यहाँ चोरों की वारदातें हो चुकी है और अभी फिर से अज्ञात चोर यहाँ कमरे में लगी पानी की मोटर चुरा कर ले गए, जिससे भीषण गर्मी के मौसम में यहाँ पल रहे पौधों को पानी पिलाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही यहाँ पानी पीने आने वाले पशुओं के लिए भी खेली भरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि चोरी हुई मोटर की जगह जनसहयोग से नई मोटर लग जाए तो पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ ये पेड़ पौधे भी जीवित रहेंगे। ये है
सार्वजनिक मुक्तिधाम है पूरे गांव के सभी समाज का, और सबके सहयोग से इसका चहुमुखी विकास हो रहा है। ये चौकीदार रूम है, ये विश्राम स्थली है, वो ईंधन गृह है जहाँ लकड़ियाँ भरी जाती है, वो ऊपर पानी की टंकी है। ये बेड और कुर्सियाँ सबके सहयोग से लगी हुई है। यहाँ पर तारबंदी होकर लगभग 300-400 पौधे लगे हुए हैं जिनकी पिलाई होती है, और इस गेट के बाहर ही पशुओं के पीने के लिए खेल बनी हुई है। आजकल दिन में 3-4 बार खेल को भरी जाती है। गर्मी के कारण यहाँ पर पशुओं का आना जाना जारी रहता है। दिनांक 15 रात्रि को अज्ञात चोरों ने यहाँ पर मोटर चोरी कर ली। यहाँ बाहर निकाल कर ये डाल दिए पाइप को, इसके साथ में रस्सा और केबल थी उसको भी चोर ले गए। और ये मोटर का घर है, इस मकान का ताला लगा हुआ था, उस ताले को तोड़ दिया उन्होंने, तोड़कर यहाँ पर ये गिरा दिया। यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है, पानी बहुत अच्छा है, मीठा है, और आप ये बोरिंग है, पानी बहुत अच्छा है, मीठा है, जानवरों के और पौधों के लिए बराबर काम आता है। इसके साथ में चोर यहाँ से ले गए ताला तोड़कर। यहाँ सारे पौधे हैं। अब समस्या ये आ रही है, पौधों को और जानवरों के पानी की समस्या हो रही है। दानदाता तो और दे देंगे मोटर, कोई बात नहीं, लेकिन फिर क्या होगा, इस प्रकार अगर होता रहा तो कब तक ये कार्य चलता रहेगा। समाधान करेंगे। यहाँ पर ईंधन भी उपलब्ध है गाँववासियों के लिए, 2 साल से बराबर ये व्यवस्था हो रही है। उनकी जो भी शुल्क होता है, गरीब होता है, उनके लिए निःशुल्क हम उपलब्ध करवाते हैं। सब लोगों का, सभी समाज का इसमें सहयोग है और सब बढ़कर करते हैं। लेकिन ये असामाजिक तत्वों से हम परेशान हो चुके हैं। कभी जानवर छोड़ देते हैं, कभी चोरी कर लेते हैं। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। तीसरी लहर का प्रकोप खत्म होने के बाद क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले की तरह पुनः होने लगे हैं। सरवाड़ उपखंड के ताजपुरा गांव में भी श्री देवनारायण भगवान मंदिर के श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत ताजपुरा गांव से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं राजस्थानी वेशभूषा में पीला चुनरी ओढ़कर, नए वस्त्र धारण कर जल के कलश के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई। श्री विष्णु महायज्ञ समिति अध्यक्ष उत्तम चंद्र वैष्णव ने बताया कि 17 अप्रैल से शुरू हुआ धार्मिक आयोजन 25 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान प्रातः 8 बजे से यज्ञ में 84 जोड़ों द्वारा हवन में आहुतियां दी जाएगी। उसके बाद वृंदावन से आई हुई कथावाचक देवी सृष्टि सारस्वत द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। रात 8 बजे से 12 बजे तक मथुरा वृंदावन से आई हुई पार्टी द्वारा रासलीला, रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आसपास के दर्जनों गाँव के हजारों लोग हिस्सा लेंगे। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। नगर भ्रमण के दौरान कलश यात्रा में घोड़े एवं बग्घी की उपस्थिति यात्रा को भव्य बना रही थी, जिसे देखने के लिए सड़क के दोनों ओर श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ थी। तेजाजी धाम से शुरू हुई कलश यात्रा 2.5 किलोमीटर दूर भगवान देवनारायण मंदिर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान जगह जगह कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तेजाजी धाम से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश यात्रा शुरू हुई। इस दौरान 108 लक्ष्मणदास महाराज के सानिध्य में 10 विधि स्नान किया गया। तेजाजी धाम से शुरू हुई कलश यात्रा शिव मंदिर, बालाजी मंदिर होते हुए मुख्य बाजार होते हुए शाकंभरी मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह लोगों ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा की। कलश यात्रा के दौरान जगह जगह बैंड बाजों की धुन पर महिलाएं भक्ति रस में लीन होकर थिरक रही थी। वहीं अखाड़े के लोग अलग अलग करतब दिखा रहे थे। कलश यात्रा में आसपास के गाँव की हजारों महिलाओं का
जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसके चलते समूचा माहौल धर्ममय हो गया। आचार्य धर्मराज शास्त्री ने बताया कि विष्णु महायज्ञ में यज्ञ से पहले भूमि पूजन किया गया, उसके बाद वेदी स्थापना की गई। प्रारंभ में नगर में भ्रमण हुआ। यज्ञ आरंभ में 25 पंडितों ने सक्षम देव पूजा के साथ भगवान देवनारायण की पूजा की। उसके बाद प्रधान मंडल देव की स्थापना की गई। आज रविवार से 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हुई। परीक्षा के पहले दिन छात्र छात्राओं ने गणित का पहला पेपर दिया। ग्राम पंचायत कुशायता मुख्यालय के क्षेत्र बिसूंदनी के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलाज की राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेरुकला सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं ने रविवार को अपना पहला पेपर दिया। कोरोना काल के बाद करीब 2 साल बाद 8वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा आयोजित होने पर पहले दिन छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह नजर आया। आज सुबह से ही तैयारी के साथ छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने आए और पेपर अच्छा करने का आशीर्वाद भी दिया। छात्र छात्राओं ने अपना पहला पेपर देने के बाद बताया कि बिना मेहनत के प्रमोट होने की बजाय परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने में काफ़ी खुशी का इजहार होता है। आज उन्होंने बोर्ड परीक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि गणित का पेपर काफ़ी सरल था और पहले पेपर के दिन काफ़ी उत्साह भी नज़र आया। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसूंदनी स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ओम प्रकाश मीणा, परीक्षा प्रभारी घनश्याम कुमावत ने बताया कि रविवार को 8वीं बोर्ड की परीक्षा हुई। सर्वप्रथम गणित का पेपर हुआ। परीक्षा में 81 छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी, जिसमें 43 छात्र 36 छात्रों ने परीक्षा दी। एक छात्र अनुपस्थित रहा। इसी प्रकार पीपलाज मुख्यालय की राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर 73 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलाज स्कूल के प्रधानाचार्य रामदयाल कुमावत, परीक्षा प्रभारी ने बताया कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा में 73 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, जिसमें 37 छात्र व 35 छात्राएँ मौजूद रही और एक छात्र उपस्थित रहा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवमंड स्कूल के 4 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठड़ा के स्कूल के कक्षा 8 के 5 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। पीपलाज गांव के प्राइवेट स्कूल के एक छात्र एक छात्रा ने 8वीं बोर्ड की परीक्षा दी। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आज 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की गई। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। पूज्य संत आचार्य महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज के पावन सानिध्य में सत्संस्कार सेवा समिति के तत्वावधान में भक्तानी परिवार की ओर से गीता भवन में आयोजित हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग पर प्रवचन हुआ। आचार्य महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज ने प्रवचन के दौरान वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वृत्तांत सुनाया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उपस्थित श्रद्धालु गदगद हो गए और आरती कर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग पर भक्तानी परिवार के चेतन भक्तानी ने वासुदेव का रूप धारण कर पालने में कृष्ण रूपी बालक को उठाकर सिर पर धारण किया और यमुना नदी पार करने का चित्रण किया। इस दौरान श्रद्धालु पालने में लेटे कृष्ण रूपी बालक के पांव छूने को लालायित हो उठे। कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग पर यहाँ उपस्थित महिला पुरुष झूम उठे। कथा के अंत में आरती की गई और उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीटी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को विशाल निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 164 मरीजों की जांच कर 88 का ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाजसेवी प्रदीप कुमार लोढ़ा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लॉयन ब्रजेश गुप्ता, विशिष्ट अतिथि लॉयन दिनेश गर्ग, अध्यक्ष लॉयन एस एन न्याती द्वारा गणेश जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि भामाशाह प्रदीप कुमार लोढ़ा ने कहा कि नेत्र ज्योति का ऑपरेशन कराना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। बिना आंखों के जीवन अधूरा है। उन्होंने लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यक्ष लॉयंस क्लब केकड़ी के लॉयन एस एन न्याती ने कहा कि आंख है तो जहान है, बिना आंख बेजान है। उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन शिविर लगाना मंदिर निर्माण के बराबर है। विशिष्ट अतिथि लॉयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता व लॉयन दिनेश गर्ग ने भी ऑपरेशन योग्य व्यक्तियों को पूरी नेत्र ज्योति मिलने की कामना की। लॉयंस क्लब के सचिव लॉयन निरंजन चौधरी ने बताया कि डीडी नेत्र चिकित्सालय कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता द्वारा 164 मरीजों की जांच कर 88 मरीजों का चयन किया गया व जिनका ऑपरेशन कोटा में 18 अप्रैल को किया जाएगा। उपाध्यक्ष लॉयन राकेश जैन ने बताया कि ऑपरेशन योग्य मरीजों की आवास भोजन व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर में लॉयन विनय पांड्या, जगदीश फतेहपुरिया,
लोयन दिनेश गोठरवाल, लायन पुरुषोत्तम गर्ग, लोयन आशाराम जहांगीर, डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के नेत्र विशेषज्ञ स्टाफ के अनिल सुमन, प्रवीण महावर, लोकेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, गिरिराज मीणा, नरेंद्र लोधा, मनोज मेघवाल, दुर्गेश अध्यापक कैलाश जैन, सुखलाल, आकाश वैष्णव, रामप्रसाद वैष्णव, देवा गुजर आदि ने सराहनीय सहयोग दिया। केकड़ी नगर की साहित्यकार विमला नागला को कुमुद टिक्कू अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में श्रेष्ठ कहानीकार का सम्मान राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। 3000 के नगद पुरस्कार के साथ शॉल, प्रतीक चिन्ह व मणिमाला से नागला का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पवन सुराणा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुदेश बत्रा, हिंदी प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अखिल शुक्ला, मुख्यमंत्री के ओएसडी फारूक अफरीदी, दूरदर्शन के पूर्व डायरेक्टर नंद भारद्वाज एवं साहित्यकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल और नीलिमा टिक्कू थे। जयपुर की साहित्य समर्था पत्रिका एवं स्पंदन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय कुमुद टिक्कू कहानी प्रतियोगिता में देश भर के 117 कहानीकारों ने भाग लिया था। बोर्ड परीक्षा के कारण श्रीमती विमला नागला का सम्मान उनकी पुत्री आयुषी शर्मा ने लिया। युवा भाजपा नेता राजेंद्र चौधरी को अजमेर देहात केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा व अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार अजमेर देहात भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया ने अजमेर देहात केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष के लिए राजेंद्र चौधरी को नियुक्ति दी है। राजेंद्र चौधरी के अजमेर देहात केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने राजेंद्र चौधरी को बधाई भी दी। जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजक समिति जिला टोंक के तत्वावधान में 1 जून को जाट धर्मशाला डिग्गी मालपुरा टोंक में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जाट समाज के अधिक से अधिक जोड़े पंजीयन करने के लिए समाज के लोगों से अपील करते हुए पूर्व प्रवक्ता व सदस्य रामचंद्र जावलिया पीपलू ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने से फिजूल खर्च कम होते हैं और फिजूल खर्च कम होने से समाज के लोग गरीब और अमीर बराबर हो जाते हैं। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की है कि शादी विवाह में अधिक राशि खर्च नहीं कर और अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाई लिखाई में खर्च करें और सामूहिक विवाह सम्मेलन में अधिक से अधिक सहयोग करके उनका पाणिग्रहण संस्कार भी सम्मेलन में ही किया जाए।